छोटे से बाल गणेश जी अपने त्रिनेत्रधारी पिता भगवान शिव के पास बैठे थे। उनकी छोटी छोटी आंखों में जिज्ञासा की एक चमक थी। उन्होंने भोलेनाथ की ओर देखा और मासूमियत से पूछा, पिताश्री, जब आपने मुझे मेरा सिर बदलकर हाथी का सिर दिया, तब क्या वह मेरे भाग्य में लिखा था? क्या भाग्य पहले से तय होता है? भोलेनाथ मुस्कुराए और उनका चेहरा एक अद्भुत तेज से दमक उठा। उन्होंने कहा, वत्स, भाग्य एक प्रारंभिक रेखा है, लेकिन कर्म उसकी दिशा बदल सकता है। जब तुमने द्वार पर मुझसे बिना अनुमति युद्ध किया, वह तुम्हारा कर्म था, और जब मैंने तुम्हें पुनर्जन्म के साथ गजमुख दिया, वह तुम्हारे अगले कर्मों का द्वार था। भाग्य स्थिर नहीं होता, वह चलायमान है। जैसे नदी का बहाव, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसका प्रवाह बदल जाएगा। बाल गणेश की आंखों में और उत्सुकता थी। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, पिताश्री, जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब क्या सबसे पहले केवल अंधकार था? आप कहाँ थे उस समय? भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, गणेश, जब कुछ भी नहीं था, तब भी मैं था। न समय था, न दिशा, न ब्रह्मा, न विष्णु, केवल शून्य था। और उस शून्य में एक अदृश्य अचल तत्व विद्यमान था, जिसे हम शिव कहते हैं। वही शिवलय है, वही शिव उद्भव है। जब कुछ नहीं होता, तब भी मैं होता हूँ, क्योंकि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। गणेश जी ने विस्मित होकर पूछा, तो क्या आप सृष्टि से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, मैं काल से परे हूँ। मैं समय नहीं हूँ, बल्कि समय का भी स्वामी हूँ। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होगी, जब विष्णु लोक लीन हो जाएगा, जब सब कुछ शून्य में विलीन होगा, तब भी मैं ही रहूंगा। मुझे ना जन्म है, ना मृत्यु। यही मेरा तांडव है, जिसमें सृष्टि का नृत्य और विनाश दोनों समाये हैं। गणेश जी ने अगला प्रश्न किया, पिताश्री, आप ध्यान में बैठते हैं और कुछ नहीं बोलते, जबकि आप सब कुछ जानते हैं। आप मौन क्यों रहते हैं? शिव जी ने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा, क्योंकि मौन में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। शब्द सीमित होते हैं, लेकिन मौन अनंत होता है। जो ज्ञानी होता है वह कम बोलता है, क्योंकि सत्य का अनुभव शब्दों से नहीं, आत्मा से होता है। ध्यान से ही ब्रह्म की अनुभूति होती है, और उसी मौन में मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड सुनाई देता है। अब गणेश जी के मन में एक बहुत ही गूढ़ सवाल उठा, पिताश्री, आप महाकाल कहलाते हैं, परंतु आप सदा श्मशान में क्यों निवास करते हैं? शिव जी ने उत्तर दिया, क्योंकि श्मशान वही स्थान है जहाँ अहम का अंत होता है। वहाँ न कोई राजा होता है, न रंक। वहाँ मनुष्य का अहंकार भस्म हो जाता है। मैं वहाँ रहता हूँ ताकि मनुष्य को यह सिखा सकूं कि जीवन क्षणिक है, पर आत्मा शाश्वत है। जो मृत्यु को समझ लेता है, वही जीवन को सही अर्थों में जी सकता है। अंत में गणेश जी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पिताश्री, आप कभी क्रोध करते हैं और कभी करुणा से भर जाते हैं। आप कौन से स्वरूप में सच्चे हैं, रौद्र या शांत? शिव जी मुस्कुराए और बोले, गणेश, मैं वही हूँ जो संसार को चाहिए। जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं रौद्र होता हूँ। जब कोई भक्त सच्चे प्रेम से मुझे पुकारता है, तो मैं करुणामय बन जाता हूँ। मैं कोई एक रूप नहीं हूँ, मैं ही तांडव हूँ, और मैं ही नटराज का नृत्य, मैं ही संहार हूँ, और मैं ही सृजन। यही शिव का रहस्य है, वह हर रूप में एक ही है। गणेश जी अपने पिता को निहारते रहे। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा की जगह संतोष था। उनके प्रश्न समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन उत्तरों ने उनके हृदय में एक नई दुनिया खोल दी थी। शिव की हर बात में रहस्य है और हर उत्तर में ब्रह्म ज्ञान। गणेश की जिज्ञासा ने हमें वो सीख दी जो हजारों वर्षों की साधना में मिलती है। यही है सनातन की शक्ति, यही है शिव का ज्ञान।